अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 के फर्दर जो पार्ट्स रह रहे थे उनको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है क्या, आइए उसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? प्रूव दैट A रेशो B इक्वल टू C रेशो D। मैंने इस चीज़ को प्रूव करना है एंड देयर आर 6, 7 एंड 8 पार्ट। पहले 5 पार्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हुए। पहले 5 पार्ट और हमने एक थ्योरम जो इस्तेमाल करना था उसको भी डिस्कस किया हुआ। और थ्योरम कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं? दैट इज़ थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो डिविडेंडो ये हम थ्योरम इस्तेमाल कर रहे हैं। ये थ्योरम है क्या? राइट कर रहा हूँ। इफ़ अगर मेरे पास रेशो है A रेशो B और एक रेशो है C रेशो D, दोनों के दरमियान में इक्वल मतलब एक प्रोपोर्शन है। सो मैं कंपोनेंट डिविडेंडो के मुताबिक इसको लिख सकता हूँ A प्लस बी रेशो A माइनस बी इक्वल टू C प्लस डी रेशो C माइनस डी। तो ये चीज़ जो है ये क्या कहलाती है? थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डिविडेंडो। सो हमने अपने इन 3 पार्ट्स को सॉल्व करना है, इस चीज़ को फाइंड आउट करना है। तो यूज़ क्या करना है? एक तो ये थ्योरम, फर्दर भी प्रोपोर्शन पे कुछ और थ्योरम्स भी हैं, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेंगे। अगर अप्लाई होंगे तो ज़रूर डिस्कस करेंगे। सो अब पार्ट नंबर 6 का सॉल्यूशन करना है, और 6 का सॉल्यूशन करना हो तो सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन को राइट कर लेता हूँ। A प्लस बी प्लस सी प्लस डी डिवाइडेड बाय A प्लस बी माइनस सी माइनस डी इक्वल टू A माइनस बी प्लस सी माइनस डी डिवाइडेड बाय A माइनस बी माइनस सी प्लस डी। हमने क्या फाइंड करना है? A रेशो B इक्वल टू C रेशो D। तो मैं इस पे क्या अप्लाई कर रहा हूँ? यूजिंग ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। इसको आप डिविडेंडो पढ़ लें, डिवाइडेंडो पढ़ लें, डजेंट मैटर, आपको पास पता हो कि आप कर क्या रहे। सो मैंने क्या कहा था? कंपोनेंडो और डिविडेंडो को अप्लाई करना हो तो A प्लस बी प्लस सी, यानी ऊपर वाली टर्म ऊपर और नीचे क्या रहेगी? एज इट इज़ रहेगी। फिर नीचे वाली टर्म को ऊपर क्या करना है? प्लस, और प्लस करते हुए ख्याल करना है क्या करना है? साइन में कोई चेंज नहीं, प्लस से प्लस बी माइनस सी माइनस डी। लेकिन जब नीचे करोगे तो नीचे माइनस करना, तो साइन क्या हो जाएंगे? चेंज, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस इक्वल टू। यही काम आपने अब राइट साइड पे भी करना है। क्या मतलब? A माइनस बी प्लस सी माइनस डी ऊपर, और नीचे A माइनस बी प्लस सी माइनस डी। अब नीचे वाली वैल्यू को आपने क्या करना है? ऊपर प्लस करना है। जब प्लस करना है तो इसके साइन में कोई चेंज नहीं, A माइनस बी माइनस सी प्लस डी। फिर जब आपने नीचे करना होगा तो नीचे इन्हीं के साइन क्या करने हैं? चेंज, माइनस A, ये क्या हो जाएगा? प्लस B प्लस C माइनस D। ख्याल से कीजिएगा ताकि गलती ना हो, गलती हो गई तो सारा क्वेश्चन गलत हो सकता है। यहाँ पे ये माइनस इससे कैंसिल, ये माइनस इससे कैंसिल, सिमिलर माइनस B इससे कैंसिल, माइनस A इससे कैंसिल। यहाँ देखूँगा तो माइनस C इससे कैंसिल हो गया, और क्या कैंसिल हो रहा है? माइनस D प्लस D से। जब मैं नीचे देखता हूँ तो माइनस A कैंसिल हो रहा है और प्लस B कैंसिल हो गया। क्या रह गया ऊपर? 1A और 1A, 2A रह गया। 1B एंड 1B कितना हो गया? 2B। नीचे 1C 2C 1D 2D। इसी तरीके से यहाँ 2A माइनस 2B इक्वल टू 2C माइनस 2D। ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन निकालेंगे तो बाकी क्या रह गया? A प्लस बी, नीचे से भी 2 कॉमन, क्या रह गया? C प्लस डी। यहाँ से भी 2 कॉमन लेंगे तो A माइनस बी, नीचे से भी 2 कॉमन लेंगे तो 2 इंटू क्या हो गया? C माइनस डी। तो नज़र आ रहा है कि ये 2 से कैंसिल हो गया। क्या रह गया फिर? A प्लस बी और C प्लस डी एंड A माइनस बी, और नीचे क्या रह गया? C माइनस डी। अभी भी आपको नज़र आ रहा है कि लेफ़्ट साइड पे मुझे A ओवर B चाहिए, बट यहाँ A ओवर B नहीं नज़र आ रहा।
हमें अगर कंपोनेंडो डिविडेंडो इस्तेमाल करना है तो जो न्यूमरेटर में टर्म्स होनी चाहिए वो ही डिनोमिनेटर में भी होनी चाहिए। न्यूमरेटर में मुझे नज़र आ रहा है ए और बी, पर डिनोमिनेटर में सी और डी। इसी तरीके से अगर मैं राइट साइड पे देखता हूँ तो राइट साइड में ऊपर ए बी है तो नीचे भी या तो ए बी हो जाए या ऊपर सी डी हो जाए। मुझे यहाँ ए बी की ज़रूरत है और यहाँ सी डी की ज़रूरत है। इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं इस वाली वैल्यू को यहाँ लेके आना चाहूँ और इस वैल्यू को यहाँ लेके आना चाहूँ तो मेरी ये कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई हो सकता है, जो मुझे क्वेश्चन के सॉल्यूशन में हेल्प करेगा। उसके लिए हम लोगों ने कुछ बेसिक्स, कुछ थ्योरम्स हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किए हुए हैं, उसी के अकॉर्डिंगली अब वो कौन सा थ्योरम है जो यहाँ अप्लाई होगा, दैट इज बाय यूजिंग अल्टरनेंडो। अब अल्टरनेंडो के मुताबिक क्या होता है, अल्टरनेंडो के मुताबिक अब B को C के साथ, अब यहाँ से देखें ये B है ये C है, अब B को C के साथ रिप्लेस कर दें, यानी B की जगह C और C की जगह B आ जाए। मज़ीद फर्स्ट रेशो का कॉन्सिक्वेंट सेकंड रेशो का एंटीसीडेंट आपस में रिप्लेस कर दें तो वो थ्योरम क्या कहलाएगा, अल्टरनेंडो। सो क्या बन जाएगा उसके मुताबिक, A प्लस बी, नीचे आगे क्या हो जाएगा वो A माइनस बी, और A माइनस बी की जगह क्या आ जाएगा C प्लस डी और C माइनस डी। अब मैं यहाँ कंपोनेंडो डिविडेंडो को दोबारा इस्तेमाल करूँ तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकल आएगा। तो अगेन यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो उसके मुताबिक क्या बनेगा, दोबारा अप्लाई करते हैं, क्या बनेगा A प्लस बी ऊपर और A प्लस बी नीचे, क्या कहा था सेम रखना है। नीचे वाली वैल्यू को ऊपर क्या करना है प्लस, जब ऊपर प्लस करना है तो इसका कोई साइन चेंज नहीं, लेकिन जब इसी को नीचे क्या करना है माइनस तो इसके साइन क्या हो जाएंगे चेंज, यहाँ प्लस था तो माइनस, माइनस था तो प्लस। यही काम आपने राइट साइड पे भी करना है। तो C प्लस डी ऊपर और नीचे एज इट इज़, नीचे वाली वैल्यू को आपने क्या करना था प्लस, तो प्लस C प्लस डी, नीचे करना था इसको माइनस प्लस C माइनस डी। सो C माइनस डी यहाँ पे क्या हो गया, ये प्लस का हो जाना था और यहाँ था माइनस का साइन, क्योंकि आपने नीचे वाली वैल्यू को एज इट इज़ रखा। नाउ आपको नज़र आ रहा है माइनस डी, डी से कैंसिल हो गया, माइनस C, C से कैंसिल, माइनस B, B से कैंसिल, माइनस A से कैंसिल। सो 1A और 1A कितना हो गया 2A, 1B और 1B 2B इक्वल टू 1C 1C 2C और 1D कितना हो गया 2D। सो आपको तो यहाँ नज़र आ रहा है कि 2 जो है वो 2 से क्या हो गया कैंसिल, क्या रह गया A ओवर B इक्वल टू C ओवर D। तो आपने यही प्रूव नहीं करना था, तो आप नीचे लिख देंगे हैंस क्या प्रूव किया, A रेशो B इक्वल टू C रेशो D। ये आपने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। नाउ ये था पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 7 भी सिमिलर वे में है, तो हम पार्ट नंबर 7 को अब कंटिन्यू करते हैं। और पार्ट नंबर 7 का जो क्वेश्चन है डेट इज़ 2A प्लस 3B देन प्लस 2C प्लस 3D, नीचे 2A प्लस 3B माइनस 2C माइनस 3D इक्वल टू राइट साइड पे आ रहा है 2C माइनस 3B और 2A माइनस 3B प्लस 2C माइनस 3D डिवाइडेड बाय 2A माइनस 3B माइनस 2C प्लस 3D। मेरे पास पार्ट नंबर कौन सा कर रहा हूँ 7, 2A प्लस 3B प्लस 2C प्लस 3D, 2A प्लस 3B माइनस 2C माइनस 3, 2A माइनस 3B प्लस 2C माइनस 3D, 2A माइनस 3B माइनस 2C प्लस 3D। क्या फाइंड करना है, ये चीज़ फाइंड करनी है। क्या ये चीज़ और ये जो भी आपने पार्ट किया है क्या ये सिमिलर नहीं,
पार्ट तो सिमिलर है, वहाँ भी 4 टर्म्स थी, यहाँ भी हर एक फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 4 टर्म्स हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इनके कोफिशिएंट्स मिल गए अब। सो हम क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे किसको, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो को, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो उसके मुताबिक क्या बनेगा, उसके मुताबिक जो ऊपर वाली टर्म है यानी 2a + 3b + 2c + 3d, इसको ऊपर और इसी को नीचे क्या करना था, सेम 2a + 3b + 2c + 3d। फर्दर जो नीचे वाली टर्म है उसको ऊपर प्लस करना है। ये नीचे वाली टर्म जब प्लस करेंगे तो साइन में कोई चेंज नहीं, 2a + 3b - 2c - 3d। नीचे जब करेंगे तो नीचे क्या करना है, इनके साइन चेंज, -2a - 3b + 2c + 3d। यही काम आप अपने राइट साइड पे भी करना है। राइट साइड पे करने के लिए 2a - 3b + 2c - 3d ऊपर और नीचे एज इट इज़ 2a - 3b + 2c - 3d। लेकिन जब आपने नीचे वाली वैल्यू को करना है तो नीचे वाली वैल्यू को ऊपर क्या करना है, आपने प्लस करना है। तो ये क्या हो जाएगा, +2a - 3b - 2c और -2c + 3d। और इसी वैल्यू को नीचे क्या करना है आपने, माइनस, तो -2a + 3b + 2c एंड -3d। सो जो एक जैसी टर्म्स है उनको सॉर्ट आउट करते हैं। अब एक जैसी टर्म्स कौन कौन सी नज़र आ रही हैं, ये माइनस प्लस माइनस प्लस, नीचे माइनस प्लस प्लस माइनस। इसी तरीके से यहाँ पे 2c इससे कैंसिल हो गया, -3d इससे कैंसिल हो गया। और अगर मैं नीचे देखता हूँ तो नीचे क्या नज़र आ रहा होगा, +2a इससे कैंसिल, -3b इससे कैंसिल, और कोई टर्म्स जो है वो कैंसिल आउट नहीं हो रही। अब 2a + 2a कितना हो जाएगा, 4a, 3b और 3b कितना हो जाएगा, 6b। नीचे 2c + 2c 4c + 6d = यहाँ पे भी 4a - 6b और नीचे हो जाएगा 4c - 6d। तो अगेन मुझे लेफ़्ट साइड पे a/b चाहिए, बट a भी नज़र आ रहा है, b भी, लेकिन c d नहीं चाहिए। अगर मैं राइट साइड पे देखता हूँ तो मुझे c/d चाहिए, मुझे ab नज़र आ रहा है। मतलब ab की जगह यहाँ ज़्यादा सूटेबल है, cd की जगह वहाँ ज़्यादा सूटेबल है। अब ये फर्स्ट फ्रैक्शन का, फर्स्ट रेशो का कॉन्सिक्वेंट है और ये एंटीसीडेंट है, ये डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर। तो डिनोमिनेटर को अगर न्यूमरेटर के साथ रिप्लेस करना हो इन प्रोपोर्शन में तो हम कौन सा थ्योरम यूज़ करेंगे, यूजिंग थ्योरम ऑफ, कौन सा यूज़ करेंगे, प्रीवियस पार्ट में भी किया, दैट इज अल्टरनेंडो। सो उसके मुताबिक क्या बनेगा, उसके मुताबिक 4a + 6b ये तो अपनी जगह पे रहा, 4c + 6d की जगह क्या आ गया, 4a - 6b, और 4a - 6b की जगह क्या चला गया, 4c + 6d, और नीचे आ रहा था 4c - 6d। सो अब मैं इस्तेमाल करूँगा दोबारा, तो मेरा क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा यूजिंग, किसको इस्तेमाल करना है, यूजिंग कंपोनेंडो डिविडेंडो, यूजिंग कंपोनेंडो डिविडेंडो। सो क्या बनेगा, 4a + 6b, ये मैंने ऊपर भी और नीचे भी एज इट इज़ राइट किया। फिर क्या करना है, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर प्लस करना है, मतलब 4a - 6b, और नीचे क्या करना है, इसको माइनस करना है, तो साइन चेंज हो गया, 4c + 6d ऊपर और 4c + 6d नीचे सेम रखा। फिर आप क्या करोगे, ऊपर नीचे वाली वैल्यू को ऊपर प्लस 4c - 6d और नीचे क्या करना है, माइनस। जब माइनस करेंगे तो साइन चेंज करेंगे। आप चाहें तो स्टेप्स कर लें, पहले ब्रैकेट लगा के बाहर प्लस लगा दीजिएगा, ब्रैकेट लगा के माइनस कर, ये आप पे है, माइनस ये प्लस, माइनस ये प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस, ज़ीरो हो गया।
क्या बाकी बच रहा, 4a 8a और 6 and 6b कितना हो गया 12b, 8c over 12d। अब आपको लेफ्ट साइड पे a over b तो मिल गया, राइट साइड पे भी c over d मिल गया। जो चीज़ नहीं चाहिए वो क्या है 8/10, तो उसको ख़त्म करने के लिए हम उसका रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 12/8। तो क्या बनेगा 12/8 मल्टीप्लाई बाय 8a over 12b, 12/8 मल्टीप्लाई बाय 8c over 12d। सो आपको नज़र आ रहा होगा 12 से कैंसिल, 8 से कैंसिल, यहाँ भी 8 से कैंसिल, 12 से कैंसिल, क्या रह गया a over b इक्वल टू c over d। इसको लिख सकते हो क्या a रेशो b इक्वल टू c रेशो d। तो इसी चीज़ को आपने क्या करना था, प्रूव्ड करना था, और ये मेरा पार्ट नंबर कौन सा था, पार्ट नंबर इज 7। अब हमने पार्ट नंबर 8 करना है एंड 8। सो सोल्यूशन राइट करने के लिए हम पार्ट 8 को फर्स्ट एज इट इज़ यानी क्वेश्चन राइट कर लेते हैं, दैट इज़ a² प्लस b² a² माइनस b² इक्वल टू ac प्लस bd ओवर ac माइनस bd। सो थ्योरम इस्तेमाल करेंगे, थ्योरम कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, बल्कि एंड लगाना ज़्यादा सूटेबल नहीं है, आप कंपोनेंडो डिविडेंडो पढ़ें, जिसके मुताबिक a² प्लस b² न्यूमरेटर या एंटीसीडेंट ऊपर और नीचे एज इट इज़। नीचे वाली टर्म को ऊपर क्या करना था प्लस, जब प्लस करते हैं तो कोई साइन में चेंज नहीं आना था, और नीचे वाली वैल्यू को क्या करना था आपने माइनस, तो जब माइनस करेंगे माइनस a² प्लस b²। राइट साइड के लिए भी यही काम था, क्या मतलब ac प्लस bd ऊपर और नीचे एज इट इज़, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर प्लस मतलब ac माइनस bd और नीचे साइन चेंज कर देंगे माइनस ac प्लस bd। ये करने से क्या होगा कि ये कैंसिल हो गया, यहाँ ये कैंसिल हो गया, फर्दर आपको नज़र आ रहा है माइनस bd इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, क्या रह गया फर्दर a प्लस a 2a² b² प्लस b² 2b² इक्वल टू 2ac ओवर 2bd। तो नज़र आ रहा है कि 2 जो है वो 2 से क्या हो गया कैंसिल, क्या रह गया दैट इज़ a² ओवर b² इक्वल टू ac ओवर bd। हमें क्या करना था, हमें a ओवर b चाहिए, तो क्या a² को ऐसे लिखा जा सकता है a ओवर a b मल्टीप्लाई बाय b ac ओवर bd। हमें लेफ़्ट साइड पे a ओवर b चाहिए, मतलब इस a ओवर b की ज़रूरत नहीं, राइट साइड पे भी c ओवर d चाहिए, मीन a ओवर b की ज़रूरत नहीं। तो आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय b ओवर a, क्योंकि आपको a ओवर b नहीं चाहिए तो उसके रेसिप्रोकल, तो क्या बनेगा b ओवर a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a b मल्टीप्लाई बाय b, b ओवर a मल्टीप्लाई बाय ac ओवर bd। तो आपको नज़र आ रहा है कि ये b से कैंसिल फिनिश, a से कैंसिल ख़त्म, यहाँ भी b से कैंसिल, a से ख़त्म, क्या रह गया a, यहाँ रह गया b, यहाँ c और यहाँ क्या रह गया d। इसी को आप लिख सकते हो क्या रेशो में, तो बन गया a रेशो b इक्वल टू c रेशो d। तो यही आपने क्या करना था प्रूव करके देना था, तो ये क्या हो गया प्रूव हो गया। ये था पार्ट नंबर 8 हमारा, ये क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल 8 पार्ट है, 2 वीडियोस में हमने इन पार्ट्स को डिवाइड कर दिया। पहले 5 पार्ट में सिंगल टर्म या सिंगल टाइम आपका कंपोनेंट और डिविडेंडो इस्तेमाल हुआ, 6th और 7th पार्ट में 2 टाइम्स इस्तेमाल हुआ, और 8th पार्ट अगेन वो पहले 5 पार्ट जैसा ही सिमिलर था। उम्मीद है कि इन क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये क्वेश्चंस आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इम्पोर्टेंट हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। सेकेंडली ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इस सेंस में भी है कि आपको कंपोनेंडो डिविडेंडो का इस्तेमाल आ जाता है, इसकी प्रैक्टिस हो जाती है। जब इसकी प्रैक्टिस हो जाए तो क्वेश्चन 2 जो है, जो 22 बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है, फेडरल बोर्ड के पेपर में भी क्वेश्चन आता है,
तो वो आपके क्वेश्चन ईजी हो जाते हैं जब आपको इस चीज़ की सेंस आ जाए, इस चीज़ की ग्रिप आ जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उन्हीं क्वेश्चंस के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।